दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच पानी की किल्लत दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीपीएस लेस पानी के 1111 टैंकरों को रविवार को हरी झंडी दिखाई। इस सुविधा से अब आम लोग पहली बार पानी के टैंकरों की लोकेशन अपने मोबाइल पर ट्रैक कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे पानी की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पहले भी टैंकरों में जीपीएस लगे हुए थे, जल बोर्ड के अंदर उन्हें मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन सरकार कहती है कि उसने जीपीएस टैंकर शुरू किए, जो कि सरासर झूठ है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस कल से 24 अप्रैल तक 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके लिए पार्टी ने 57 नेताओं की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए कांग्रेस के नेता पूरे देश में भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने दायर की है। अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐलान किया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द ही प्रायोगिक तौर पर इस योजना को 100 स्कूलों में लागू करेगी। आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा कि अगर योजना सफल रहती है तो फिर इसे राज्य के सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी में यमुना की पानी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक में तय हो गया कि 1 महीने के अंदर दोनों राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त टास्क फोर्स अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। इसके बाद डीपीआर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की, जिसमें सूबे के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आदि ने हिस्सा लिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बाद प्रदेश के मंत्रियों के दिल्ली दौरे शुरू हो गए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि भजनलाल मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में 30 अप्रैल से पहले फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई चेहरे को मौका मिलेगा तो वहीं आधा दर्जन मंत्रियों को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस से केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने आज प्रदेश कार्यालय में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा की उपस्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। आज वर्कशॉप के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र का अभियान बने, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की। सचदेवा ने कहा कि इस अभियान को हम दिल्ली के घर घर तक लेकर जाएंगे और कैसे देश समाज को लाभ मिलेगा उसके बारे में जन जागरण अभियान चलाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वापसी की संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं और राज्य में वापस आने की कोई संभावना नहीं है। फरवरी 2020 में नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से वो विस्तार पा रहे हैं। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।